नमस्कार दोस्तों, इजी मेडिटेशन में मैं मनी गुप्ता मेडिटेशन ट्रेनर पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक सरल तरीका जिससे आप अपने आप को हमेशा मेडिटेशन और मोटिवेशन के लिए रेडी रख सकते हैं। तो मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन एक मन की क्रिया है जो हमारे मन को स्वस्थ और सक्षम बनाती है। हमारा मन जो कि दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अगर मन में कोई ऐसी बात घर कर जाए तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। पूरा जीवन हम संभल नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मित्रों, मन को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आज जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें हमें अपने मन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी, उनके भी मन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं। हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना तो नहीं है। हमारे मन में अपने लिए अच्छी भावना है या नहीं है? कहीं हमारा मन लालच में आकर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहा? इन छोटी छोटी चीजों का जब हम ध्यान रखना प्रारंभ करेंगे, ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर कदम पर कुछ न कुछ मन ऐसी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से ही हमारा मन बीमार होता चला जाता है। जैसे शरीर की बीमारी कब आती है? जब हम छोटी छोटी गलतियां बहुत समय से करते रहते हैं। कम पानी पिएंगे, वॉक करने नहीं जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, खुश नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे। इन छोटी छोटी गलतियों के लंबे समय से जो हम करते आए हैं, उसका प्रभाव आकर तब पड़ता है जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, वो 10 दिन का रिजल्ट नहीं है, वो सालों का रिजल्ट होता है। उसी प्रकार से हमारे मन की बीमारी की वजह भी यही होती है। बहुत समय से हमने अपने मन पर ध्यान नहीं दिया। जो मन में आया वो सोचने लग गए, जो मन में आया वो बोल दिया। कोई भी थॉट मन में आया वैसा ही उसके फ्लो में बहते चले गए। किसी ने जो कुछ भी हमें बता दिया, हम उसके प्रभाव में प्रभावित होते चले गए। कभी भी हमने अपने मन को ये नहीं देखा कि हमारा मन क्या चाहता है, हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मन दिखाई तो देता नहीं। इसीलिए आज हमारा मन बीमार हो गया है। मोस्टली लोगों से आप बात करेंगे, मोस्टली लोगों को मन की प्रॉब्लम, मन की समस्याएं, अब ये जो डिप्रेशन है, टेंशन है, नींद ना आना, मेमोरी पावर लॉस होना, सर में दर्द रहना, जो भी मन से रिलेटेड, ये सारी मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मन खाली रहना, एनर्जी ना बनना, बहुत सारी चीजें खाते हैं फिर भी एनर्जी नहीं बनती। रीजन बिहाइंड मन की प्रॉब्लम। सो ये जो मन की समस्या है, इसको हमें कैसे सुलझाया जाए? क्योंकि ये मन हमारा जो खराब हुआ है, जो बीमार हुआ है, उसकी वजह कोई एक दिन का काम नहीं है, बहुत समय का
जो हमारा इग्नोरेंस है मन के प्रति, उसकी वजह से हमारा मन बीमार हुआ है। तो अब इसको जब ठीक करने के लिए हमने सोचा है, तो वो भी एक दिन में तो हो नहीं सकता। अब कोई जादू तो हो नहीं सकता कि जादू की छड़ी घुमाए और हमारा मन ठीक हो जाए। अगर परमानेंट इलाज चाहिए, परमानेंट हमें अपने मन को ठीक करना है, तो हमें अपनी आदतों को, अपने थॉट प्रोसेस को, सोचने के तरीके को बदलना होगा। अपने मन के लिए समय निकालना होगा। लेकिन जब हम किसी से बात करके बताते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि हर चीज के लिए तो हमारे पास समय होता है, लेकिन अगर हम कहें कि भाई मेडिटेशन आधा घंटा आपको करना है दिन में, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए तो समय ही नहीं है, काम इतना है, मेडिटेशन का समय कैसे निकालें। मेडिटेशन तो जो फ्री होते हैं लोग वो करते हैं। ऐसी ऐसी जब बातें सामने से रिप्लाई में आती है, तो क्या कहेंगे? क्या ये रिप्लाई, क्या ये आंसर किसी समझदार इंसान का हो सकता है? आप समझ लें कि कितनी कामकाजी हैं आप। मन बीमार है और आप शो कर रहे हैं कि आप बहुत कामकाजी हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। संभल जाइए, अभी भी समय है। खुद को धोखा देना बंद कीजिए। अभी तक यही तो करते आए, अपने मन को इग्नोर करके, गलत आदतों के चक्कर में पड़ के, दिखावा, चमक धमक, इन चक्करों में पड़ के हमने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया, रियलिटी को खो दिया। उसी का प्रभाव आज हमारे मन पर पड़ गया। सब कुछ होते हुए भी, एवरीथिंग, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होते हुए भी आप स्थिति देखें। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिली हूँ कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, एज भी हो गई है 60, 65, 50 साल, फिर भी मन बीमार है, मन से अस्वस्थ है। तो ये समय है अपने आप को संभालने का। ये जो प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम मेडिटेशन के द्वारा कैसे अपने तन और मन को तथा अपनी आत्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, इस पर चर्चा करते हैं। और कुछ सरल मेडिटेशन के तरीके हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर करते हैं। सो आज का जो हमारा विषय था, वो यही है कि अपने मन को मजबूत करने के लिए अपनी आदतों को सुधारना और अपने मन के लिए समय निकालना प्रारंभ करें। मैं डेली बेसिस पर मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑनलाइन कराती हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेडिटेशन प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। समय है उसका शाम को 7:15 बजे से 7:45 बजे तक का। सो आप लोग अपने घर से ही हमसे जुड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके कुछ नॉमिनल चार्ज हैं जो आप देकर पूरा मंथ मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं जो आपको एक टाइम फिक्स हो जाएगा आपका, और उस फिक्स टाइम पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं खुद आपको मेडिटेशन कराऊंगी, और उसमें आपको 2 दिन का काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड
की जाती है। सो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोग अपने मन को और तन को दोनों ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप स्वस्थ हो जाएं, तो आप ये प्रोग्राम, ये मेडिटेशन प्रैक्टिस मंथली प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। और मेरी यही शुभकामना है कि सब लोग तन और मन तथा आत्मा से मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबके जो आसपास के लोग हैं, आपके भी आसपास के जो लोग हैं, वो भी खुश रहें। सो अपना ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।